मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पहले से लिख दी है। डेफिनेशन क्या कहती है कि फलन एफ ऑफ जेड किसी प्रांत में विश्लेषित कहलाता है यदि उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इसकी डेफिनेशन से कोई सेंस ज़्यादा नहीं निकलता है। तो फिर हम एनालिटिक फंक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं या फिर किस तरह से चेक करते हैं कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। और हमसे एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, प्रूव कीजिए। ठीक है, तो उस चीज़ को किस तरह से प्रूव किया जाता है, इसके लिए दो कंडीशन हमें प्रूव करनी रहती है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो अपन कहते हैं कि ये दिया गया फंक्शन क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो दो कंडीशंस कौन कौन सी है, एक है आवश्यक प्रतिबंध, दूसरी है पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, द कंडीशन इज नेसेसरी एंड द कंडीशन सफिशिएंट। तो पहली कंडीशन क्या है, आवश्यक प्रतिबंध क्या है। आवश्यक प्रतिबंध ये है कि आपका जो फलन w है जो कि u प्लस आयोटा v की फॉर्म में है, और u और v क्या है यहाँ पर x और y की क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो आवश्यक प्रतिबंध ये है कि ये जो w फलन है ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये CR समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। अभी CR इक्वेशन क्या है, CR इक्वेशन कुछ नहीं है, कॉची-रीमान समीकरण है। कॉची-रीमान समीकरण है। कॉची-रीमान समीकरण क्या है, देखो मैं आपको कॉची-रीमान समीकरण लिख के बता देता हूँ। डेल u बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल v बाई डेल वाई डेल u बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स। ये CR इक्वेशन है, इसे CR इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें CR इक्वेशन प्रूव करनी रहती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, दूसरा प्रतिबंध है पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, तो पर्याप्त प्रतिबंध में हमें क्या बताना रहता है कि जो आपका जो फंक्शन w है इसके u और v के आंशिक अवकलज क्या होना चाहिए, संतत होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, संतत होनी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त प्रतिबंध क्या है कि दिए गए फलन के u व v के आंशिक अवकलज क्या हो, संतत हो। ठीक है, तो मेन बात यह है कि हमें u और v के आंशिक अवकलज संतत बताने रहते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉची-रीमान समीकरण जिसे CR इक्वेशन कहते हैं, ये सेटिस्फाई करनी रहती है। मतलब ये दो चीज़ें अगर आपने प्रूव कर दी तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये दिया गया जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, कि वैश्लेषिक है। फ्रेंड्स, CR इक्वेशन का एक पोलर फॉर्म भी होता है जो मैंने लिख दिया, यानी कि ध्रुवीय रूप भी होता है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या होता है ध्रुवीय रूप, जब x y की वैल्यू क्या रखी हो, किसी कोण के रूप में दी हुई हो, x की वैल्यू क्या होगी r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। ठीक है, यानी कि तब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर अपन थीटा निकालना चाहे तो थीटा क्या आएगा, इन दोनों से कैलकुलेट करके टेन इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, क्या आएगा थीटा, टेन इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, तो अपन इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है। एग्जाम्पल क्या है कि शो दैट एफ ऑफ जेड बराबर एक्स वाई प्लस आयोटा वाई सर्वत्र संतत है किंतु एनालिटिक नहीं है, यानी कि वैश्लेषिक नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई प्लस आयोटा वाई, ये सभी जगह पर क्या है, संतत है, किंतु फिर भी ये फलन क्या है, एनालिटिक नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अपन वापस एनालिटिक
फंक्शन यानी कि वैश्लेषिक फलन की परिभाषा को देखें तो हमने दो कंडीशंस की बात की थी, जिसमें पहली कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। पहली कंडीशन ये है कि आपका जो फंक्शन है वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। CR इक्वेशन ये रही। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो फंक्शन हमको दिया हुआ है उसमें u और v के आंशिक अवकलज क्या होने चाहिए, संतत होने चाहिए, ठीक है। और हमें एग्जाम्पल में क्या कहा है, एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है कि जो हमारा फंक्शन है ये दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई करता है, डेट इज मीन ये संतत तो है लेकिन फिर भी क्या है, एनालिटिक नहीं है। अब एनालिटिक कब नहीं होगा कि हमारी पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट्स मीन ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसे दूसरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि यह सब जगह क्या है, संतत है, ठीक है। सर्वत्र संतत है, इसका मतलब u और v के अवकलज भी संतत होंगे। देखिए चेक करते हैं अपन। सॉल्यूशन, ठीक है। अपन जानते हैं कि w बराबर अपन ने क्या माना था, f ऑफ z, जो कि क्या होता है u प्लस i बटा v होता है, ठीक है। अपन इस f ऑफ z की इस f ऑफ z जो कि जनरल टर्म है इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ पर u की जगह पर क्या है xy और v की जगह पर क्या है सिर्फ y, दैट इज मीन u इज इक्वल टू xy और v इज इक्वल टू y, ये हमें यहाँ पर गेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन स्टूडेंट देखिए क्लियरली अपन को विजिबल हो रहा है कि u जो है xy का बहुपद है, y जो है v जो है सिर्फ y का बहुपद है, यानी कि दोनों u और v दोनों बहुपद के रूप में विद्यमान है। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी टर्म बहुपद के रूप में विद्यमान होती है तो वो संतत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे u v x और y के बहुपद होने के कारण फलन सर्वत्र संतत है, ठीक है। तो हमारी ये संतत वाली कंडीशन तो हमने बता दी कि यह फलन क्या है, सर्वत्र संतत है, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं कि ये एनालिटिक फंक्शन यानी कि वैश्लेषिक फलन है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, दूसरी वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, पहली वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। पहली वाली कंडीशन क्या थी कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो CR इक्वेशन लिखता हूँ मैं पहले, CR इक्वेशन, ठीक है। तो CR इक्वेशन क्या थी, डेल u बाई डेल एक्स इज टू डेल v बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल एक्स इज टू माइनस डेल u बाई डेल वाई, ठीक है। ये हमारी CR इक्वेशन थी। देखिए फ्रेंड्स चेक करते हैं कि सेटिस्फाई हो रही है क्या, तो एक एक कर करके चेक करते हैं। ये u बराबर xy, दैट इज मैंने इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रेस्पेक्ट में, डेल u बाई डेल एक्स निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y आ जाएगा और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। v को चेक करते हैं, v बराबर y है तो यहाँ पर डेल v बाई डेल x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा, डेल u बाई डेल एक्स डेल v बाई डेल वाई के बराबर हो रहा है नहीं हो रहा। डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू y है
और डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू 1 है, तो वाई देन नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, दूसरी भी चेक कर लेते हैं, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। देखते हैं डेल यू बाई डेल एक्स क्या डेल यू बाई डेल वाई के बराबर है क्या नहीं है। डेल यू बाई डेल एक्स ये रहा 0। ठीक है, ये डेल यू बाई डेल वाई के बराबर है क्या, यानी कि एक्स 0 के बराबर है क्या, नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, यानी कि हमारी यहाँ पर अपन देखते हैं ये दो, यहाँ पे सी आर इक्वेशन संतुष्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अतः सी आर समीकरण संतुष्ट नहीं होती है। संतुष्ट नहीं होती है, इसलिए यह फलन एफ ऑफ जेड वैश्लेषिक नहीं है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना था। ठीक है, हमें कैसे, हम एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। ठीक है, कि तो देखिए हमसे पूछा गया था कि जो हमारा फलन एफ ऑफ जेड बराबर एक्स वाई प्लस आइटा वाई जो दिया हुआ है, ये सभी जगह संतत तो है लेकिन वैश्लेषिक नहीं है। अब वैश्लेषिक होने के लिए अपन दो कंडीशंस बताई थी मैंने आपको। क्या क्या कंडीशन थी, पहली कंडीशन ये थी कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि वो सभी जगह एक्स वाई जो यू और वी के जो अवकलज है वो संतत तो होने चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें थी। ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो यहाँ अपन ने यू और वी की वैल्यू निकाली। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे यू और वी की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, जनरल टर्म होती है जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी। यहाँ से यू और वी की कंपैरिजन करके अपन ने यू और वी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ठीक है, जैसे ही यू और वी की वैल्यू आई अपन को पता चल गया कि यू और वी क्या है, एक्स वाई के बहुपद है, इस कारण ये क्या है, संतत है। ठीक है, तो पहला काम हो गया हमारा, यू और वी को क्या कर दिया, संतत प्रूव कर दिया। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है, यहाँ पे यू और वी संतत है, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि इसके अवकलज संतत है। तो आप फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, अगर यू और वी संतत है तो इसका अवकलज भी संतत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्लियरली समझ सकते हैं कि यू और वी संतत है, इसका मतलब इसके अवकलज भी क्या होंगे, संतत होंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट काम, दूसरा जो काम हमारा कह रही है कि सी आर इक्वेशन और चेक करनी है। ठीक है, सी आर इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, सी आर इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये प्रतिबंध सेटिस्फाई कर लेता है तो दिया गया फलन क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यू और वी की वैल्यू अपने ऊपर से ली। ठीक है, और इसके डेरिवेटिव निकाले। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर इनकी वैल्यू जब आपस में मिलाई तो ये बराबर नहीं निकले। ठीक है, यानी कि डी यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई के बराबर नहीं आया, डेल यू बाई डेल वाई डेल वाई के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा बराबर नहीं आता है तो हम कहते हैं कि यह सी आर इक्वेशन संतुष्ट नहीं करता है। जब सी आर इक्वेशन संतुष्ट नहीं करेगा तो क्लियरली क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। अगर सी आर इक्वेशन संतुष्ट कर देता तो एनालिटिक फंक्शन होता। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मैथ्स में किसी से भी रिलेटेड कोई टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा मैं। ठीक है, धन्यवाद।